नमस्कार दोस्तों, विद पावर अकेडमी क्लासेस में आज एक नया टॉपिक होगा सब्जेक्ट। दूसरे वाले वीडियो में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की चर्चा की गई थी। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। आज का जो टॉपिक होगा सब्जेक्ट के प्रकार। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, अब इस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है ना। वीडियो जो दूसरा वीडियो था उस पर आप लोग देखिएगा, उस पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। आज को जो टॉपिक होगा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की चर्चा होगी कि सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, इस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ एक हेडिंग आपको मिलेगी, रोल ऑफ सब्जेक्ट। रोल ऑफ सब्जेक्ट, रोल ऑफ सब्जेक्ट। रोल ऑफ सब्जेक्ट में आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट के प्रकार। सब्जेक्ट, रोल ऑफ सब्जेक्ट हम सीखेंगे। और सब्जेक्ट में सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक लिविंग सब्जेक्ट होता है और एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है, एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। एक लिविंग सब्जेक्ट होता है और एक नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। दो प्रकार के सब्जेक्ट हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। इस दो प्रकार के सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। लिविंग सब्जेक्ट, सजीव। आज ही हमें यह पता चलेगा कि टेंस का जन्म कहाँ से होता है, टेंस का जन्म कहाँ से होता है, और ये पता चलेगा कि पैसिव का जन्म कहाँ से होता है। आज इस सब्जेक्ट के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि टेंस का जन्म कहाँ से हो रहा है और पैसिव का जन्म कहाँ से होता है। तो लिविंग सब्जेक्ट और नॉन लिविंग सब्जेक्ट। लिविंग सब्जेक्ट का मतलब होता है, लिविंग सब्जेक्ट जो होता है ये डूअर होता है। क्या होता है? डूअर होता है। लिविंग सब्जेक्ट डूअर होता है जिसमें काम करने की क्षमता होती है, जिसमें काम करने की संपूर्ण क्षमता होती है, पूर्ण क्षमता होती है। लिविंग सब्जेक्ट डूअर होता है जिसमें काम करने की क्षमता होती है, काम करने की क्षमता होती है। नॉन लिविंग सब्जेक्ट वह सब्जेक्ट होता है, नॉन लिविंग, नॉन डूअर होता है, नॉन डूअर होता है जिसमें काम करने की क्षमता नहीं होती है, अर्थात इसमें काम करने की कोई क्षमता नहीं होती है। लिविंग सब्जेक्ट में डूअर होता है और इसमें काम करने की पूरी क्षमता होती है। लिविंग सब्जेक्ट और नॉन लिविंग। अब आप देखिएगा लिविंग सब्जेक्ट में, लिविंग सब्जेक्ट से टेंस का जन्म होता है। लिविंग सब्जेक्ट से टेंस का जन्म होता है। इसी लिविंग सब्जेक्ट से ही, लिविंग सब्जेक्ट से टेंस का जन्म होता है। लिविंग सब्जेक्ट से ही टेंस का जन्म होता है। और इस लिविंग सब्जेक्ट में हम वर्ब के 5 फॉर्म पढ़ते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म पढ़ते हैं। आप देखिएगा वर्ब के 5 फॉर्म, V1, V2, V3, V4 और V5। वर्ब के 5 फॉर्म पढ़ते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म पढ़ते हैं, V1, V2 और V5। और इसी लिविंग सब्जेक्ट से ही टेंस का जन्म होता है। इसी लिविंग सब्जेक्ट से टेंस का जन्म होता है। आज आपको ये पता चल गया कि टेंस का जन्म कहाँ से होता है, लिविंग सब्जेक्ट से। किस सब्जेक्ट से? लिविंग सब्जेक्ट से टेंस का जन्म होता है। और इसमें हम इस 5 प्रकार के वर्ब का अध्ययन करते हैं। एक टेंस पढ़ने के लिए हम इस 5 प्रकार के जो वर्ब हमें मिलता है, V1, V2, V3, V4, V5, इस 5 प्रकार का जो वर्ब लिखा गया है इस टेंस में हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इधर आते हैं नॉन लिविंग सब्जेक्ट में। नॉन लिविंग सब्जेक्ट में, नॉन लिविंग सब्जेक्ट जिसमें काम करने की कोई क्षमता नहीं होती है, ये नॉन डूअर होता है। क्या होता है? नॉन डूअर होता है। और ये नॉन डूअर है, ये नॉन डूअर है, ये पैसिव का जन्म करता है। किसका जन्म करता है? पैसिव का जन्म यहीं से होता है। पैसिव का जन्म यहीं से होता है, नॉन डूअर सब्जेक्ट से। नॉन डूअर सब्जेक्ट से पैसिव का जन्म होता है। नॉन डूअर सब्जेक्ट से पैसिव का जन्म होता है। और इस पैसिव में हम B3 पैसिव में क्या होता है? B3। इस पैसिव में हम B3 वर्ब के B3 का प्रयोग करते हैं। पूरे पैसिव में सिर्फ एक वर्ब का फॉर्म होता है, B3 का प्रयोग करते हैं।
और V1 V2 V3 V4 V5 इस टेंस में हम पांचों प्रकार का टेंस लिविंग सब्जेक्ट से टेंस का जन्म होता है और इसमें हम 5 प्रकार के वर्ब पढ़ते हैं। कितने प्रकार के? इस 5 प्रकार के वर्ब का अध्ययन करते हैं B4 B5। और नॉन लिविंग जिसमें काम करने की कोई क्षमता नहीं होती है, ये नॉन डूअर होता है, नॉन डूअर होता है, इसमें हम B3 का अध्ययन करते हैं, B3 का अध्ययन करते हैं। अब हमको ये समझना है कि लिविंग सब्जेक्ट और नॉन लिविंग तो बात समझ में आ गई। लिविंग सब्जेक्ट डूअर होता है जिसमें काम करने की क्षमता होती है, नॉन लिविंग सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है जिसमें काम करने की क्षमता नहीं होती है। थोड़ा सा लिविंग सब्जेक्ट और नॉन लिविंग को डिफाइन करते हैं। लिविंग सब्जेक्ट है ना, लिविंग सब्जेक्ट लिविंग। अब देखिए लिविंग सब्जेक्ट क्या है। लिविंग सब्जेक्ट मैंने बताया कि ये डूअर होता है। ये क्या होता है? डूअर होता है जिसमें काम करने की क्षमता होती है, काम करने की क्षमता होती है। अर्थात लिविंग सब्जेक्ट में जो काम करने की क्षमता की बात मैं कर रहा हूं, इसका जो सेंटेंस होगा इसमें कर्ता स्वयं उपस्थित रहेगा, कर्ता स्वयं उपस्थित रहेगा। लिविंग सब्जेक्ट में कर्ता स्वयं उपस्थित रहेगा। जैसे मैं लिख दूं, मैं रामायण पढ़ता हूं, मैं रामायण पढ़ता हूं। अब आप देखिए रामायण पढ़ने का कार्य मैं स्वयं कर रहा हूं, अर्थात सब्जेक्ट इसमें डूअर है, काम करने वाला है, ये स्वयं काम कर रहा है। इसमें ये लिविंग सब्जेक्ट है, ये इसमें स्वयं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये मैं लिविंग है और ये स्वयं काम रामायण पढ़ने का काम स्वयं कर रहा है। ऐसे सेंटेंस को हम लिविंग सब्जेक्ट है ना, ऐसे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है इसे लिविंग सब्जेक्ट कहते हैं, लिविंग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं लिखूं, लता गाना गा रही है, लता गाना गा रही है, लता गाना गा रही है। अब आप समझिए, लता गाना गा रही है, गाना गाने का कार्य कौन कर रहा है? लता कर रही है, अर्थात लता एक लिविंग सब्जेक्ट है, गाना गाने का कार्य स्वयं कर रही है। कर्ता सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट है, जो करता है, ये सेंटेंस में स्वयं काम कर रहा है, यह स्वयं इसमें उपस्थित है, क्या इसमें स्वयं उपस्थित है, इसमें स्वयं काम कर रहा है। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा नॉन लिविंग को समझें, नॉन लिविंग सब्जेक्ट को समझे। नॉन लिविंग का मतलब होता है नॉन डूअर, जिसमें काम करने की कोई क्षमता नहीं होती है, अर्थात इसमें सब्जेक्ट उपस्थित नहीं होता है, काम कोई और करता है, निर्जीव होता है क्योंकि काम करने की कोई क्षमता नहीं होती है, काम करने की कोई क्षमता नहीं होती है, इसमें काम कोई और करता है। और यदि नॉन डूअर में ये पैसिव का जन्म देता है। किसका जन्म देता है? पैसिव का जन्म देता है। और इसी पैसिव में हम B3 का अध्ययन करते हैं, B3 का अध्ययन करते हैं। यहीं से पैसिव का जन्म होता है, यहीं से पैसिव का जन्म होता है। और यहाँ टेंस का जन्म होता है, लिविंग सब्जेक्ट से टेंस का जन्म होता है और नॉन लिविंग से पैसिव का जन्म होता है। अब थोड़ा सा इसको समझें कि नॉन लिविंग जिसमें सब्जेक्ट उपस्थित न हो, जिसमें सब्जेक्ट उपस्थित न हो, ऐसे सब्जेक्ट को हम नॉन लिविंग कहते हैं। ऐसे सब्जेक्ट को हम नॉन लिविंग कहते हैं जिसमें कर्ता उपस्थित नहीं रहता है, काम करने वाला कोई व्यक्ति और होता है, काम करने वाला कोई व्यक्ति और होता है। जैसे समझिएगा, जैसे सब्जी बिक रही है, सब्जी बिक रही है। अब इसमें देखिएगा ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, सब्जी बिक रही है, ये नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। सब्जी बेचने वाला कोई थर्ड पर्सन है, सब्जी तो अपने आप स्वयं बिकेगी नहीं, इसमें काम करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति, सब्जी बेचने वाला कोई और व्यक्ति है ना। जैसे अगला एग्जांपल में और आपको, मैंने बाल कटवाया। अब आप देखिएगा, मैंने बाल कटवाया, इसमें भी सब्जेक्ट जो है ये अनुपस्थित है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, मैंने बाल कटवाया।
बाल काटने वाला कोई व्यक्ति और है, न कि मैं स्वयं काम कर रहा हूँ। अर्थात मैंने आपको यही बताया कि नॉन लिविंग ये पैसिव का जन्म करता है, इसमें कर्ता उपस्थित नहीं रहता है, काम करने वाला कोई थर्ड पर्सन होता है, काम करने वाला कोई थर्ड पर्सन होता है, काम करने वाला कोई थर्ड पर्सन होता है। बात समझ रहे हैं? जैसे सरकार उसमें जैसे अगला देखते हैं, लता पीटी जाती है, लता पीटी जाती है, लता पीटी जाती है, लता पीटी जाती है। लता को पीटने वाला कोई व्यक्ति और है, लता तो काम कर नहीं रही है, इसमें काम करने वाला जो थर्ड पर्सन है वो अनुपस्थित है, वो वाक्य में उपस्थित नहीं है। तो ये ऐसे सेंटेंस जो नॉन लिविंग होते हैं, नॉन डूअर होते हैं। नॉन लिविंग जो होता है वो नॉन डूअर होता है। नॉन लिविंग का मतलब नॉन डूअर अर्थात जिसमें काम करने की कोई क्षमता नहीं होती है, काम करने वाला कोई थर्ड पर्सन होता है। ऐसे सब्जेक्ट को हम पैसिव का जन्म करते हैं। इसीलिए नॉन लिविंग सब्जेक्ट जो होता है ये पैसिव का जन्म देता है और पैसिव में हम B3 का अध्ययन करते हैं, B3 का अध्ययन करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग दो प्रकार के जो सब्जेक्ट हमने बताया कि एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, यह सब्जेक्ट आपको समझ में पूर्ण रूप से आ गया होगा कि नॉन लिविंग और लिविंग में क्या अंतर है। लिविंग सब्जेक्ट जो होता है ये डूअर होता है, जिसमें काम करने की क्षमता होती है, काम करने की पूर्ण क्षमता होती है और वह किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में पूर्ण रूप से काम करता है, पूर्ण रूप से काम करता है। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं करता। लेकिन नॉन लिविंग नॉन डूअर होता है, इसमें कोई थर्ड पर्सन काम करता है, इसमें कर्ता उपस्थित नहीं रहता, कर्ता उपस्थित नहीं रहता है, इसमें कोई थर्ड पर्सन काम करता है। लिविंग सब्जेक्ट और नॉन लिविंग सब्जेक्ट में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। मैं आज आपको रोल ऑफ सब्जेक्ट बता दिया कि सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है ना, सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। इस रोल ऑफ सब्जेक्ट में मैंने बता दिया। फिर रिव्यू कर दे रहे हैं कि इसमें हम कल चर्चा करेंगे V1, V2, V3, V4 और V5। इस लिविंग सब्जेक्ट में हम 5 प्रकार के वर्ब का अध्ययन करते हैं। इस 5 प्रकार के वर्ब के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसमें V3 का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, आज बस इसमें ही रोल ऑफ सब्जेक्ट में, रोल ऑफ सब्जेक्ट में बस इतना ही। इस वीडियो को आप लोग देखिए, जहां समस्या हो उसको कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर समस्या है। ठीक है, कमेंट में लिखें, उस टॉपिक को दोबारा रिवीजन किया जाएगा और बताया जाएगा। ठीक है, रोल ऑफ सब्जेक्ट में आज सब्जेक्ट को मैंने पूरा बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।